हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज के पार्ट नंबर 2 की, यानी इसका दूसरा भाग है। दोस्तों, ये एडजेक्टिव क्लॉज को और अच्छे से समझने के लिए मेरी आपको एडवाइस है दोस्तों कि एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, ताकि आपको ये वाला पार्ट समझने में और ज़्यादा आपको मदद मिल सके। दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज में आज हम बात करने वाले हैं हु, whom एंड whose। इन तीनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने के पहले पार्ट नंबर 1 में जो बातें हमने की थी उसका एक बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एडजेक्टिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से एडजेक्टिव का काम होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसी प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज में आने वाले जो कनेक्टर्स हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, वो शब्द अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज में हम इन सभी कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना होगा। अगली चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी ये कंजक्शंस हैं इनका प्रयोग हमेशा नाउन के बाद में होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। नाउन के बाद ही प्रयोग होगा, तभी ये कहलाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। अन्यथा इनमें से कई सारे ऐसे कंजक्शन हैं जिनका प्रयोग नाउन क्लॉज में भी होता है, एडवर्ब क्लॉज में भी होता है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज के पार्ट नंबर 2 की, और आज के हमारे 3 वर्ड जिन पे हमें आज फोकस करना है इस वीडियो में दोस्तों, वो हैं हु, whom एंड whose। अब एडजेक्टिव क्लॉज में दोस्तों जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पहली चीज तो याद रखें कि ये हु, whom एंड whose, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा व्यक्ति के लिए, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा हु का, whom का या whose का। लेकिन इन तीनों शब्दों में कुछ अंतर है दोस्तों। हु का डिफरेंस क्या है दोस्तों? हु का अर्थ होता है जो, whom का भी अर्थ होगा जो, जिन्हें, जिनको, यानी वो हिंदी में कुछ परिवर्तन हो सकता है अर्थ के अनुसार। whose का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके। इस प्रकार से इन तीनों शब्दों के अर्थ होते हैं दोस्तों, लेकिन इनके प्रयोग में कुछ अंतर हैं। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, विराट इज द प्लेयर हु। विराट वह खिलाड़ी है हु कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे मैंने कहा विराट इज द प्लेयर हु कैन ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड। विराट वह खिलाड़ी है जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो हु का जब हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के लिए तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग किया जाता है वही व्यक्ति अगले सेंटेंस में कोई एक्शन करता है, यानी कोई काम करता है, उसी के बारे में अगले सेंटेंस में कहा जाता है, वो कोई ना कोई क्रिया करता है। जैसे हमने कहा विराट इज द प्लेयर, विराट वह खिलाड़ी है जो कि रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मोहित इज द बॉय हु विल डू दिस वर्क। मोहित वह लड़का है जो ये काम करेगा। मोहित इज द बॉय हु विल डू दिस वर्क। दिस इज द बॉय हु कैन हेल्प यू। ये लड़का है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ही इज द डॉक्टर हु ट्रीट्स वेरी वेल। ही इज द सिंगर हु कैन विन दिस अवार्ड। सचिन इज द स्टूडेंट हु कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सीमा इज द गर्ल हु कैन हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट। यानी जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वही व्यक्ति अगले सेंटेंस में कार्य करता है। अब whom का यूज कैसे होता है दोस्तों, इसको समझ लें हम। whom का जो अर्थ होता है यहां पर वो होता है जिन्हें, जिनको। इस प्रकार के इनके अर्थ निकलते हैं। जैसे हमें कहना है एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें या जिनको हम सभी जानते हैं वो एक महान व्यक्ति थे। अगर हमें ऐसा कहना होगा तो हमें कहना होगा एपीजे अब्दुल कलाम whom we all know, जिन्हें हम सभी जानते हैं, was a great man, वो एक महान व्यक्ति थे। पंडित नेहरू whom you know, पंडित नेहरू जिन्हें तुम जानते हो, was the first prime minister of India, वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। The man whom you were talking, the man whom you were talking, वह व्यक्ति जिससे तुम बातें कर रहे थे। व्यक्ति जिससे तुम बातें कर रहे थे इज माई अंकल, वह मेरे अंकल हैं। द मैन whom you were talking इज माई अंकल। यानी हु और whom में क्या अंतर हुआ दोस्तों कि whom का जब अपन यहां पर प्रयोग कर रहे हैं तो ये who से बिल्कुल अलग है। हालांकि ये whom का जो प्रयोग है ये भी व्यक्ति का बोध करा रहा है,
एपीजे अब्दुल कलाम या द मैन, ये सब भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति के लिए ही हुम का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इनके प्रयोग में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में हु का यूज़ करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, एपीजे अब्दुल कलाम जो हम सभी जानते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमें कहना पड़ेगा एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम जानते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम whom we all know was a great man। यानी इस प्रकार से बेसिक रूप से आपको हु और हुम में अंतर समझना पड़ेगा। तीसरा शब्द है दोस्तों हुज। हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसके। हालांकि हुज का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से बताया जाता है। जैसे यहां पर कहा गया द मैन हुज मोबाइल, व्यक्ति जिसका मोबाइल, द मैन हुज मोबाइल, व्यक्ति जिसका मोबाइल वॉज लॉस्ट, यानी वह व्यक्ति जिसका मोबाइल खो गया है। कंप्लेंट अगेंस्ट अमर, उसने अमर के खिलाफ शिकायत की। तो यहां पर हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका मोबाइल खो गया है। तो हमारा सेंटेंस हुआ द मैन हुज मोबाइल वॉज लॉस्ट, व्यक्ति जिसका मोबाइल खो गया है। कंप्लेंट अगेंस्ट अमर, उसने अमर के खिलाफ शिकायत की है। द बॉय हुज ब्रदर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर IAS, वह लड़का जिसका भाई IAS के लिए सिलेक्ट हुआ है। इज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट है। यानी दोस्तों यहां पर हम कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं और उसका किसी चीज से संबंध बता सकते हैं। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो द बॉय हुज ब्रदर, मेरा क्लासमेट कौन है, द बॉय। क्यों, ये पहचान सूचक यानी विशेषता सूचक के रूप में एडजेक्टिव क्लॉज का यहां पर प्रयोग हो रहा है। यहां पर हम कह रहे हैं कि वह लड़का जिसका भाई IAS के लिए सिलेक्ट हुआ है, इज माई क्लासमेट। तो ये पहचान है कि जिस लड़के का भाई IAS के लिए सिलेक्ट हुआ है वो मेरा क्लासमेट है। द गर्ल हुज सिस्टर, द गर्ल हुज सिस्टर इज कमिंग हियर, वह लड़की जिसकी बहन यहां आ रही है। इज माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है। सो दोस्तों बड़ा आसान है, एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से बताने के लिए हुज का यूज किया जाता है। सो ये था दोस्तों हु का, हुम का और हुज का प्रयोग। ये जो तीनों शब्द हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों प्रयोग में कुछ बेसिक से डिफरेंस होते हैं, उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको अगले वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश की जाएगी। और देखते रहिए आप एडजेक्टिव सीरीज, एडजेक्टिव क्लॉज का ये सीरीज। इसके अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं वेयर, व्हेन और वाई जैसे शब्दों की। थैंक यू वेरी मच।